जनपद बलिया के चिलकहर ब्लॉक के सबसे बड़े ग्राम सभा हजौली में कलचुरी क्षत्रिय राजवंश का एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि आसपास के गांव के सभी कलचुरी क्षत्रिय एकत्रित होकर अपने समाज और अपने बीच में जो भी समस्या था उसका निदान करने के लिए एक वैचारिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों ने एक साथ मिलकर अपने समाज और अपनी जाति की भलाई करने की बात कही। साथ में कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के मुखिया ठाकुर सुभाष चंद्र जी ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हमें एकत्रित होकर अपने समाज के हित के लिए बात करना होगा, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसके हित के लिए बात करना होगा। साथ में हमारे बीच में जो गरीब तबका है उनके लिए हमें कुछ काम करना होगा। हमारे समाज में जो पढ़ने में तेजस्वी और ओजस्वी जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के बारे में हमें चिंता करके उनको आगे पढ़ाने की बात करना होगा। इसमें आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। पेश है सीधा समाज चैनल की विशेष रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया की में और जनपद बलिया के ग्राम सभा हजौली में, जो कि चिलकहर ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम सभा है, कई पुरों में बटा हुआ है। यहाँ पे एक विशेष आयोजन है और आयोजन को हम बता दें, यह कलचुरी क्षत्रिय राजवंश की एक विशेष बैठक था, जिसके मुखिया हैं हमारे ठाकुर सुभाष चंद्र जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि यह जो ग्राम सभा हजौली में यह कलचुरी राजवंश की जो बैठक किया गया, ये कैसा बैठक था? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अभी जो हम लोगों ने निर्णय लिया खनिचा विजयदशमी के दिन, उसमें हर गांव में हम लोग बैठक करेंगे और जो कलचुरी क्षत्रिय राजवंश सहायता ट्रस्ट जो है उसकी जो समितियां जो बनी हुई हैं उसको दोबारा हम लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं और उसमें कुछ युवाओं को भी हम लोग ले रहे हैं ताकि ये जो ट्रस्ट जिस पे काम करने वाला है उसको पूर्ण रूप से उस पर कार्य किया जा सके। आज उसी की बैठक थी और इसमें बहुत सारे हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार भी दिए। बैठक के बारे में सब लोगों ने ये कहा कि इसमें बैठकें बराबर होनी चाहिए। पीछे बहुत साल बाद ये आज बैठक यहाँ हुई है और इसमें हजौली, आलमपुर, भदपा, चिंतामनपुर, कई गांवों के लोग थे। मतलब इस गांव तो खुद ही बड़ा है, लेकिन और आसपास के गांव के लोग भी थे और जो उत्साह मुझे देखने को मिला, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो ट्रस्ट जिसके लिए बना है उस पर बहुत कार्रवाई होने वाली है। हम लोग चाहेंगे कि जो ट्रस्ट में जो 5 बिंदु हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, जो वृद्ध असहाय लोग हैं, जो गरीब परिवार की जो कन्याएं हैं उनके विवाह के बारे में जो दिक्कतें आ रही, सब के बारे में गांव की जो समिति है उस पर निर्णय लेगी और वो ट्रस्टी को भेजेगी। चूँकि ट्रस्टी मैं हूँ तो इस पर निर्णय लेके और इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। अभी यही निर्णय हुआ है। देखा आपने, जो ये बैठक था, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है ये है कि एक ट्रस्ट बना हुआ है कलचुरी, जैसे करके ठाकुर सुभाष जी ने बताया कि कलचुरी क्षत्रियों के हित के लिए ये ट्रस्ट बना हुआ है और हर गांव में कई गांवों को मिला के, जैसे कलचुरी जहां पे क्षत्रिय हैं उन कई गांवों को मिला के एक समिति बनेगी और कई गांव में जा के समितियां बनाई जाएंगी और जो इनके ट्रस्ट के जो मुख्य 5 बिंदु है उस पे कि जो इस समाज के जो गरीब वर्ग है उनके लिए सहायतार्थ, इस समाज में जो गरीब बच्चे जो हैं घर के वो पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए सहायतार्थ, इस समाज में जो गरीब
बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उसके लिए भी सहायता, मतलब हर तरीके से बिंदु पे काम होगा। और इस हजौली ग्राम सभा के ही हमारे साथ मौजूद हैं विक्रमा सिंह जी, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज आपके ग्राम सभा में आपके समाज की, आपके मतलब कहा जाए भवदी जो बोला जाता है भाषा में, कि उसमें एक बैठक किया गया था उसके लिए, कलचुरी समाज क्षत्रिय के लिए क्या है और समिति बन रही है, किस प्रकार से काम करेंगे आप लोग इस समिति के लिए, इस समिति के लोग मिलके किस प्रकार से करेंगे अपने क्षत्रिय समाज के लिए, कलचुरी क्षत्रिय के लिए किस प्रकार से आप लोग कार्य करेंगे? धन्यवाद वेद प्रकाश भाई। आज बहुत अच्छा लगा कि चिलकहर के सबसे बड़े गांव हजौली में जो है ये कलचुली वंश की जो है आज मीटिंग हुई और बड़ी शानदार मीटिंग रही। इसके लिए मैं अपने पूरे गांव को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं एवं कलचुरी वंश के जो मुखिया है सुभाष चंद्र जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज 3-4 घंटा लगातार हम लोगों के बीच में रहे। और आज की इस मीटिंग से हम लोगों को एक नई सीख मिली है, जो बहुत दिन के बाद मीटिंग हुई है, इसको पहले हो जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी गांव के जो जागरूक हुए, जो मुखिया जी हमारे आशीर्वचन के रूप में हम लोगों को मार्गनिर्देश दिया और इसके तहत हमारे गांव के नौजवान पीढ़ी जो है काफी उत्साह मैंने दिखलाई दी। और मैं भविष्य में आशा करता हूं कि यदि आज के बताए हुए इन मार्ग निर्देशों पर अगर यदि हम लोग चलेंगे तो निश्चित एक गांव के सर्वांगीण करौचूली वंश के विकास में यह सहयोग करेगा और आने वाली पीढ़ी हमारी जो होगी उसमें काफी बदलाव होगा। जो आज राजपूतों का जो एक नैतिक हरासमेंट हो रहा है, इसको ऊपर करने के लिए या विकसित करने के लिए इससे बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और इसके साथ मैं सारे नौजवानों को बधाई देता हूं और अपने मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इन्होंने इतना समय दिया और एक हमको मार्ग दिशा दिया। मैं इनके अधीन रह करके और आज से अपने गांव में इस तरह के जो गरीब और जो ये समाज के जो मुद्दे हैं, जो इसका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग काफी प्रयास करेंगे कि आपसी भेदभाव मिटा करके और हम लोग एक अच्छे एक समाज की संरचना करेंगे जिससे कि आने वाला समाज विकसित हो और हमारे कलचुली वंश का विकास हो सके। देखा है प्रकार से यहाँ के लोग भी जागरूक है, क्योंकि अब इस समय आ गया है कि क्षत्रिय समाज जो जिस बिखराव में और सबसे बड़ा जो कलचुरी समाज को जो 51 गांव में फैला हुआ है जनपद बलिया में, वो एकजुट होकर अपने समाज के लिए, कम से कम अपने कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के समाज के हित के लिए काम करे, अपने लिए काम करे। अगर अभी हम लोग नहीं संभलेंगे तो आगे आने वाला समय बहुत दयनीय और बड़ी ही विकट स्थिति है। आगे भी हम इनसे चर्चा करते रहेंगे, आगे भी हम जो कलचुरी क्षत्रिय राजवंश के मुखिया हैं ठाकुर सुभाष चंद्र जी, इनसे भी चर्चा करते रहेंगे अपने समाज के हित के लिए और आगे क्या करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ सीधा संवाद।